आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 तारीख को जो पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर का। आज हम उसे पेपर को सोल्व करके आपको बताएंगे किस प्रश्न का क्या राइट आंसर है। जिस भाई ने भी ये पेपर दिया है वो भी अपना पेपर मिला ले और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। सब इंस्पेक्टर का जो सुबह मॉर्निंग टाइम में हुआ था वो पेपर की आंसर की हमारे पास आ चुकी है और ये आंसर की हम आपको बताएंगे किस प्रश्न का क्या राइट आंसर है। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तुम्हारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखियो, शिवालों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? शिवालों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इसका राइट आंसर है। शिवालों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न आ जाता है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? एक तरफ तो हमारे आविष्कार दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमारे आविष्कारक। किसने किसका आविष्कार किया था? तो इनमें से वो बताना है जो राइट आंसर नहीं है। तो प्रोटॉन का तो रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन का चैडविक ने, फोटोन का एच यूकोवा और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। तो इसमें जो गलत आंसर दिया गया वो है ये आंसर सी, फोटोन का है एच यू का। तो इसने फोटोन का आविष्कार नहीं किया था, एच यू ने। तो अगला प्रश्न आ जाता हमारा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान, ये अनुच्छेद दे रखे हैं। तो इनमें से पूछेगा कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर डी है। इनमें से कोई नहीं है जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान लिखा हो, इनमें से कोई नहीं है। तो अगला प्रश्न आ जाता हमारा चौथा प्रश्न, इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? तो इसमें पूछा गया चार ऑप्शनों में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य नहीं है? तो इसमें है ये राइट आंसर ए, कुमारी सैलजा। इसमें ये हरियाणा राज्यसभा की सदस्य नहीं है, कुमारी सैलजा। राइट आंसर ये है। आगे आ जाते हैं हमारे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखियो। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा? इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका है? तो यह है रूस का। यह कथन रूस ने कहा था कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन में ही स्वतंत्र होता है। अगला हमारा छठा प्रश्न, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता? तो रेफरेंडम को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल कहा जाता है। अगला प्रश्न आ जाता हमारा सातवां प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है? पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद, इनमें से सभी। तो डी आंसर आएगा, इनमें से सभी हैं जो आरक्षित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा आठवां प्रश्न, निम्नलिखित स्थान में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? सबसे बड़ी अनाज मंडी बुझ गई हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, ये है लाडवा में हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी स्थित है। इसका राइट आंसर है हमारा डी है, लाडवा। तो आगे आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, नौवें प्रश्न पे। नौवां प्रश्न देखिए हमारा, नौमा,
गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए। मतलब तापमान पूछा गया है गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आंसर इसका राइट बी, 15 सेल्सियस से 18 सेल्सियस तक। 15 सेल्सियस से 18 सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए गेहूं की फसल को बोते समय। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न, हरियाणा कृषि व ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है। तो हरियाणा कृषि व ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है। तो यह संयुक्त कटाई। संयुक्त कटाई को इसका राइट आंसर डी हमारा, संयुक्त कटाई को हरियाणा कृषि व विकास बैंक लिमिटेड द्वारा अमल में नहीं लाई जा रही है। अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न देखिए आप, हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय उद्गम असव अनुसंधान केंद्र कब खोला गया। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कब खोला गया। तो इसका राइट आंसर ए है 7 जनवरी 1986। 7 जनवरी 1986 को हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान खोला गया। अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न, हरियाणा में बन संतौर किस जिले में स्थित है। हरियाणा में बन संतौर किस जिले में स्थित है। यह है यमुनानगर में। राइट आंसर इसका है सी, यमुनानगर में। हरियाणा में बन संतौर किस जिले में स्थित है। तो यमुनानगर में। राइट आंसर इसका सी। आगे आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखियो 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, ब्लैंक्स और कुंजी से आप कर्ज को एक रेखा की यदि यह अंत में पहुंच सकता है। ब्लैंक्स कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के आदि या अंत तक पहुंचा सकता है। तो इसका राइट आंसर है होम एंड। होम और एंड कर्सर से आप एक रेखा से अंत रेखा तक पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, ब्लैंक सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए होता है। तो न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए बुझा गया तो किसका इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है न्यूज़लेटर या ब्रोश बनाने के लिए। अगला प्रश्न है 15वां, जेनियरिक शब्द ब्लैंक्स हार्डवेयर के किस टुकड़े से संबंधित है। जेनेरिक शब्द ब्लैंक्स हार्डवेयर के किस टुकड़े से संबंधित है। डिवाइस। यह डिवाइस से संबंधित है। आंसर इसका सी। यह आंसर यहाँ पे थोड़े ऊपर नीचे दिए गए हैं, आंसर सी आएगा इसका, डिवाइस। अगला प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न, बैकस्पेस कुंजी कर्सर के ब्लैंक्स के अक्षरों को मिटाती है। तो कौन सी चीज मिटाती है। तो बाय कुंजी कर्सर के अक्षरों को मिटाती है। इसका 16वें का राइट आंसर है बाय, सी आंसर इसका राइट है। आगे आ जाते हैं हमारे 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न देखिए आप, ये व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक
जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, यह ब्लैंक सर्वर कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा एक कंप्यूटर से बहुत से कंप्यूटर जुड़े होते हैं, आपने स्कूलों में देखा होगा। तो वे उन्हें क्या कहा जाता है, जो ये सर्वर ब्लैंक्स कहलाते हैं, मतलब वे क्या कहलाते हैं, नेटवर्क। सी इसका राइट आंसर है, उन्हें कहा जाता है नेटवर्क सर्वर। अगला प्रश्न हमारा 18वां, बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पत्ते रहते हैं। इसमें पूछा गया है बस केवल सीपीयू और रैम जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पत्ते रहते हैं, तो क्या कहलाता है, एड्रेस कहलाता है वो। अगला प्रश्न हमारा 19वां, यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है बी, बेल का कोड आएगा 5 ना 4। बेल का कोड क्या आएगा, 4। इसका राइट आंसर बी। आगे आ जाता हमारा अगला प्रश्न क्या है, जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को कहा जाता है। जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को कहा जाता है। हमारे अंदर तो भारत में तो आपको पता है संसद कहा जाता है, तो वहां पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बी आएगा, बुंदेस्टाग। बुंदेस्टाग कहा जाता है जर्मन की विधानसभा की संघीय सभा को, बुंदेस्टाग। अगला प्रश्न आ जाता हमारा 21वां देखिए आप, ये ब्रिटेन काल के दौरान हरियाणा ब्लैंक्स पंजाब का भाग बना। ब्रिटेन काल के दौरान हरियाणा ब्लैंक्स में पंजाब का भाग बना। पंजाब और हरियाणा अलग थे, ब्रिटेन ने फिर हरियाणा पंजाब में मिलाया और स्वतंत्रता होने के बाद फिर से अलग किया गया। तो कब ब्रिटेन काल ने कब मिला था, 1858 में। इसका राइट आंसर बी है, 1858 में ब्रिटेन काल ने हरियाणा को पंजाब में मिलाया, भाग बनाया। अगला हमारा 22वां, वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक है जिसमें सूचना होती है। दोबारा प्रश्न देखिए, वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई ब्लैंक्स है जिसमें सूचना होती है, तो वे होते हैं वेब पेज। बी इसका राइट आंसर है, वेब पेज। अगला हमारा आ जाता है 23वां, 24, 36 और 40 का लुगात्मक समाप्त वर्तन ज्ञात कीजिए। 24, 36 और 40 का लुगात्मक समाप्त वर्तन ज्ञात कीजिए, तो इसका आएगा सी, 360। 360 इसका राइट आंसर है। आगे आ जाता हमारा अगला प्रश्न क्या है, 24वां, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य ब्लैंक्स को बढ़ावा देता है। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य ब्लैंक्स को बढ़ावा देता है, तो इसका राइट आंसर बी आएगा, मार्शल आर्ट व लोक कला। मार्शल आर्ट व लोक कला होती है। कार्तिक संस्कृति समारोह का लक्ष्य यही है, मार्शल आर्ट और लोक कला को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न आ जाता हमारा 24-25। ये देखिए, ये तो हमें किया था, 23वां भी कर लिया है, 24वां भी। आगे आ जाता हमारा 25वां, किम रेल किस लिए प्रसिद्ध है। किम रेल किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है हीरे की खान। हीरे की खान यानी बी इसका राइट आंसर है, हीरे की खान के लिए किम रेल प्रसिद्ध है। आगे आ जाता हमारा अगला प्रश्न आ जाता हमारा 26वां प्रश्न, भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुआ। भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू किया गया, तो ये है 1861। इसका राइट आंसर है बी, 1861 में भारतीय दंड संहिता भारत में लागू किया गया।
अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 27वां प्रश्न। भारत का कोई नागरिक उगाड़ में हत्या कर देता है, यदि वह भारत के किसी स्थान पर है जहां वह पाया जाए, क्या उसे हत्या के लिए विचारित या और दोषी सिद्ध किया जा सकता है? तो इसमें पूछा गया है, भारत में यदि कोई सबके सामने या कहीं पर पब्लिक प्लेस में कोई हत्या कर देता है, वो किसी भी स्थान पे भारत में, तो उसमें पूछा गया है क्या उसे हत्या के जुर्म में विचार या दोषी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है सी, उसे भारत उसे उगाड़ को सौंपेगा, भारत उसे उगाड़ को सौंपेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा आ जाता है बी, 27वें का है ना सी, 27वें का भाई सी आएगा। आगे आ जाता है भारत सरकार ने 28वां प्रश्न। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के लिए कानून कब लागू किया गया, पास हुआ या लागू किया गया? तो ये किया गया था भाई 5 अगस्त 2019। इसका राइट आंसर है भाई 5 अगस्त 2019, राइट आंसर इसका बी है। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। आगे आ जाता है अगला प्रश्न हमारा 29 प्रश्न देखिए। जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाया जाता है? तो पीड़ित से संबंधित कानून, आरोपी से संबंधित कानून, ए और बी, या केवल आरोपी की जांच? तो इसमें राइट आंसर है सी, मतलब ए और बी दोनों आएंगे, पीड़ित से संबंधित कानून, आरोपी से संबंधित कानून। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पीड़ित है या आरोपी है, तो इसमें दोनों कानून लागू किए जाएंगे, उसे आरोपी की तरह भी देखा जाएगा और पीड़ित की तरह भी देखा जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तो इसका 29 का तो है सी। अगला प्रश्न है 30। पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष, पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष, तो भाई इसका अभी तक राइट आंसर हमें पता नहीं चला है, अभी डाउट है इसमें, तो ये बताएंगे आपको, बाद में बताएंगे, वीडियो लाएंगे। अभी तक इसका राइट आंसर डाउट में चल रहा है। 31वां देखिए, इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं है? इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं है? तो इनमें से है टी.एन. शेषन इनमें से ये राइट आंसर है जो भारत का राष्ट्रीय सलाहकार नहीं है। आगे आ जाता हमारा 32वां देखिए, ऑपरेशन मुस्कान कब लागू या कब शुरू किया गया? ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई? तो ये की गई थी भाई 2015 में ऑपरेशन मुस्कान शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आ जाते हैं हमारे 33वां प्रश्न देखिए, वल्लभ योग नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार है? वल्लभ योग नारायण मेनन भारत के किस नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? यानी अब रहे नहीं है, ये पहले थे। तो ये थे भाई बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे, ये है कथकली के बहुत मशहूर प्रसिद्ध कलाकार थे। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 34वां। एक परिवार में पिता ने केक का हिस्सा लिया जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो भाई इसका भी अभी तक राइट आंसर क्लियर नहीं हुआ है। राइट आंसर क्लियर होते ही मैं आपको बता दूंगा।
ये 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिनका राइट आंसर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आप इनको छोड़ देना या इनका आंसर मैं बाद में बता दूंगा आपको। आगे आ जाता है हमारा 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न देखिए आप, इन पे थोड़ा ध्यान मत दिए, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। 2-3 प्रश्न है बस। अगला प्रश्न देखिए आप, हरियाणा के थानेसर में पाए जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? हरियाणा के थानेसर में पाए जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? दमोंट, नेली, कैथल। तो इनमें से डी आंसर हमारा राइट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा डी है, हरियाणा के थानेसर में पाने जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब मिट्टी का उसका नाम नहीं दिया हुआ, दूसरी मिट्टी का नाम दे रखा, फिर उसका नाम नहीं दे रखा, इसका डी आंसर में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर ये है, इनमें से कोई नहीं है। आगे आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न है 36वां। देखिए 36वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर ब्लैंक्स में आक्रमण किया। कब किया था भाई? 1014 या 1014 को मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। आगे आ जाता है हमारा 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न है, अंधकार अनुकूल समय की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है। अंधकार अनुकूलन समय की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है, तो क्या बढ़ जाती है? विटामिन ए। हमारा ए आंसर ठीक है, विटामिन ए की कमी से अंधकार अनुकूलम समय की कमी होने वाले लोगों में विटामिन ए की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न। देखिए, हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित हुआ? हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया? तो 2008 में। 2008 में हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क स्थापित किया गया। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है हमारा 39वां। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये किया गया भाई 2005 15 जून 2005। इसका राइट आंसर ए है, 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। आगे आ जाते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 40। ये देखिए भाई 40 को देखो, यह आ जाता हमारा 40। थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, कोई नहीं। 40वां देखिए, हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3.3:5 था? तो इसका राइट आंसर हमारा डी आएगा भाई, इसका राइट आंसर हमारा डी आएगा। 10 वर्ष पहले 3:5 आयु थी हितेश और रोनी की आयु 3:5 थी 10 वर्ष पहले। आगे आ जाता है हमारा अगला प्रश्न, क्या है ये देखिए आप 41वां। यदि सफेद और नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? मानव रक्त का रंग क्या होगा? दोबारा प्रश्न देखिए, यदि सफेद को नीला और नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा बी, पीला होगा भाई, पीला होगा। और भाई कमेंट में बताना भाई किस किस के ये राइट आंसर ठीक है, बताना किस किस के राइट आंसर ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कितने पे कट ऑफ जाएगी, ये भी बताएंगे आपको इसी चैनल पे।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 42वें। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि सिर की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गों की संख्या कितनी होगी? मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? ये देखिए भाई, एक आदमी के पास कितनी है मुर्गियां? मुर्गियां और गायें 48 है। 48 है। गाय के पैर हुआ भाई 4 है। मुर्गी के पैर हुआ भाई ना सिर बुझेगा, पैर नहीं सिर। सिर की संख्या है 48 है। पैर हुआ भाई 140 है। हैं 48 और 40 है। ये आप करके देख लेना। आंसर इसका राइट आंसर आएगा 48 और 40 का दोनों का सवाल निकाला जाए तो 26। मुर्गों की संख्या 26 आएगी। मुर्गियों की संख्या कितनी आएगी? मुर्गियों की संख्या कितनी आएगी? 26। इसका राइट आंसर हमारा डी है। ये निकाल के देख लेना भाई। इतना टाइम नहीं, निकाल तो देता मैं, पर टाइम नहीं इतना, आप निकाल के देख लेना। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 43। 100 तक अभिविषम संख्याओं का योगफल क्या है? 100 तक विषम संख्याओं का योगफल कितना है? तो यो है भाई 2500 है। 2500 है। इसका राइट आंसर बी है 2500। 100 तक विषम संख्याओं का योगफल 2500 है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 44। हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव बनाया गया? हरियाणा में हाल ही में वन महोत्सव मनाया गया। तो ये बनाया गया भाई 72वां इसका राइट आंसर है। 72वां वन महोत्सव बनाया गया है। तो कौन सा हो? 72वां, हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न आ जाता हमारा 45। इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भाई इसका राइट आंसर सी आएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया भाई, दोनों को। दोनों इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर हैं। अगला आ जाता है हमारा हरियाणा 46वां। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या थी भाई 7। ये इसका राइट आंसर है। हरियाणा में जब हरियाणा का गठन हुआ था तो 7 जिले थे भाई। अगला प्रश्न आ जाता हमारा, ये देखिए, ये तो कर लिया मैं 47 में, देखो किया नहीं ये तो। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई के भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है। सी इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न 48वां। हरियाणा में राष्ट्रीय आदर्श भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आदर्श भूमियों को मान्यता दी गई है? तो ये दी गई भाई 2 भूमियां ने। कितने ने दी गई है? 2 भूमियां ने राष्ट्रीय आदर्श भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श भूमियों को मान्यता दी गई है, वो है 2। अगला प्रश्न आ जाता हमारा, ये देखिए, एलिफेंटा गुफा मंदिर का नामकरण किसके समय हुआ? एलिफेंटा गुफा मंदिर का नामकरण किसके समय हुआ? तो यार राष्ट्रकूट के समय भाई एलिफेंटा गुफा मंदिर का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न आ जाता हमारा 50वां प्रश्न, देखिए, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर
कहाँ पर मिले हैं? विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो ये मिले भाई हम्पी। इसका राइट आंसर है बी, हम्पी के अंदर विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं। आगे आ जाते हैं, हमारा आगे है, ये देखिए 51वां देखिए आप। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान, निर्वासित किया गया था वह स्थान क्या है भारत के अंदर? यह स्थान भारत नहीं, म्यांमार। म्यांमार के अंदर 1857 की क्रांति के बाद, दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां विरासित किया गया था तो वह स्थान है म्यांमार। आंसर राइट है डी, म्यांमार के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न है, थियोसोफिलिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये भाई अडयार के अंदर स्थापित है। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडहार में स्थापित है। तो ये है आंसर, इसका राइट है डी। अगला प्रश्न आ जाते हैं भाई, देखियो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई पंजाब के अमृतसर शहर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो किसने सर की उपाधि को वापस कर दिया गया था भाई? ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी भाई महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी भाई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न आ जाता भाई हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल कब किस महान पुरुष के नाम पर रखा गया है? अंडमान निकोबार महाद्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल कब किस महान पुरुष के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया भाई वीर सावरकर के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी जेल सेलुलर जेल के किस महान पुरुष के नाम पर रखा गया? तो यह है वीर सावरकर। इसका राइट आंसर ए है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हमारे 55वें पे, देखना राइट आंसर देखें। हरियाणा में राय बहादुर किताब से कौन सम्मानित हुआ है? हरियाणा में राय बहादुर किताब से कौन सम्मानित हुआ है? तो यह सर छोटू राम। राइट आंसर इसका डी है, सर छोटू राम हरियाणा के राय बहादुर किताब से सम्मानित हुए हैं। अगला प्रश्न आ जाता हमारा 56वां प्रश्न, देखिए आप। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है? हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है? तो ये कहा है अबुल फजल ने हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर कहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा आएगा ए, अबुल फजल ने कहा भाई ये बात। अगला है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया है? मोहम्मद गौरी ने हराया भाई पृथ्वीराज चौहान को। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया है? तो यह हराया तारावड़ी। राइट आंसर इसका ये आएगा, तारावड़ी स्थान पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया है। साथ में साथ भाई ये मिलाते रहना प्रश्न, जिसने पेपर दिया है भाई मिलाते रहो, लास्ट में बताना कितने ठीक है भाई आपके। आगे आ जाता है 58, इनमें से कौन
हरियाणा के राज्यपाल नहीं है। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं है? तो ये है, देखिए आप, पहला तो है महावीर प्रसाद, दूसरा है आर्य देवव्रत, तीसरा हमारा है जय सुखलाल हाथी, और तीसरा हमारा परमानंदन। तो इसका राइट आंसर हमारा आएगा बी। राइट आंसर बी आएगा आचार्य देवेंद्र देवव्रत। आचार्य देवव्रत हरियाणा के राज्यपाल नहीं है भाई, इसका राइट आंसर बी। अगला जाता हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? तो भाई पूछा गया है चार ऑप्शनों में से कौन सा हरियाणा राज्य के संबंध में गलत है? तो ये है भाई इसका राइट आंसर है सी। सी है, देखना, गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के है। गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के है। ये गलत वाक्य भाई, गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के नहीं है, और इसका आंसर है ये जो गलत दिया हुआ। आगे आ जाते हैं 60वां, हरियाणा राज्य की ये घटना पर बनी फिल्म HN10 की अभिनेत्री कौन थी? HN10 की अभिनेत्री थी भाई अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा ने इसकी भूमिका निभाई थी भाई। NH10 फिल्म में अभिनेत्री कौन थी? अनुष्का शर्मा। आगे आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पे। NH10 भाई ये वो है हाईवे, नेशनल हाईवे। आगे आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, देखना, देखो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मंत्री रहे, उनका नाम? भाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्माई के पिता का नाम पूछ जाएगा भाई, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर भाई सी। बोम्मी तो नहीं है भाई इसमें, तो राइट आंसर इसका सी आएगा। SHR बोमी, HR बोमी, मैं मी, भूमि। आगे आ जाते हैं भाई हमारे अगले प्रश्न पे। 61वां देखो भाई, 61वां देखो भाई। भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता? भाई कुश्ती में 2021 में चैंपियनशिप में विश्व में तो किसने जीता था भाई? कुश्ती के अंदर है गोल्ड मेडल है, स्वर्ण पदक है, तो ये जीता था प्रियंका मलिक। प्रियंका मलिक ने भाई कुश्ती के अंदर विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 2021 में गोल्ड जीता था भाई, स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? प्रिया मलिक ने भाई। आगे आ जाए भाई अपना अगला प्रश्न। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? पूषा वेंकट सिंधु। पूषा वेंकट सिंधु राइट आंसर है भाई, पूषा वेंकट सिंधु। इसका पूरा नाम ये है, वैसे हम कह देते हैं पीवी सिंधु। आगे आ जाता है हमारा अगला प्रश्न। खेल होब शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध है? तो ये है भाई पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राइट आंसर हमारा भी आएगा। खेल होब शब्द पश्चिम राज्य का भाई प्रसिद्ध चुनाव चिन्ह है भाई, राज्य में शब्द है यो। आगे आ जा भाई 65वां, आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में कौन है भाई? आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में कौन है भाई? ए ना सी, एन रेणुधर रेड्डू। एन रेणुधर रेड्डू भाई आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में या भाई एन रेणुधर रेड्डू आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में। आगे आ जाए भाई अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखियो। हरियाणा के कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी, यह खदरी से अभिप्राय क्या है भाई? जाति का नाम समुदाय, गोत्र का नाम, खाद्य क्षेत्र के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो भाई इसका गोत्र है भाई, गोत्र है जब ये खादरी लगा रहा है भाई पाछे गोत्र इसका यो राइट आंसर इसका भी आएगा। गोत्र के गोत्र का नाम है भाई यो। आगे आ जा हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? श्रवण कुमार गर्ग, श्रवण कुमार गर्ग राइट आंसर ये है भाई जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है भाई। आगे आ जा भाई अपना अगला प्रश्न है, यो तो रहने दो। आगे आ जाए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है? हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है? तो ये भाई 18वां राज्य वो भाई हो राज्यपाल। आगे जब दूसरा प्रश्न हमारा देखो, उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मुख्यमंत्री है भाई? कौन ऐसे मंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं मंत्री, जिसका संबंध हरियाणा से है भाई? देखो बहुत बढ़िया सवाल है यो भी। उत्तराखंड राज्य में तो मंत्री है भाई, संबंध उनका हरियाणा में है, तो इसका भी डाउट मचा रहा भाई, डाउट मचा रहा भाई। इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा भाई। 3 हो गए ये प्रश्न जो डाउट में चल रही है, बाद में बताऊंगा। आगे चल रहा भाई अपना अगला प्रश्न पे, 17वां प्रश्न पे। हरियाणा के ऐसे कौन सांसद है जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है भाई? यो भी भाई थोड़ा डाउट में चल रहा है, बहुत करंट का यो भी प्रश्न जो हाल ही में है भाई, डाउट में चल रहा है भाई। इसका ही बाद में बताऊंगा भाई आंसर, अब घबराओ नहीं। अगला प्रश्न पाया जाए 71वां, 4 प्रश्न हो गए भाई जो डाउट में है। आगे आ जाओ 71वां प्रश्न पे। हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषता बुझ गए भाई। तो इसमें 2 आज का भाई उत्तर इसमें 2 चल रहे भाई वे तक। तो वे उच्च शिक्षा भी होनी चाहिए भाई, वे अविवाहित, जितने भी है भाई हरियाणा के वे बने भाई गृह मंत्री, वे सारे भाई अविवाहित रांडे भाई। और दूसरी विशेषता क्या भाई, जितने भी रांडे ये पैन जो पढ़े लिखे हैं। 2 विशेषता ही है भाई। थोड़ी गाली निकल गई भाई इसका लिए सॉरी भाई। भाई ये एक तो उच्च शिक्षा भाई, दूसरे अविवाहित भाई, ये नाश करें नु तो करने दे भाई। चलो तो देखा आगे पढ़ा अपना। इनमें से 72वां देखो भाई, इनमें से कौन सा भारत के गृह मंत्री नहीं है भाई? यो भाई इसका ये आंसर है जगमोहन। जगमोहन भाई भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं। इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे है? तो जगमोहन भाई। इंदिरा गांधी जी हो भाई, कदे नु सोचो। आगे देखो, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्य कहाँ पर स्थित है? तो ये भाई नार्थर ब्लॉक, नार्थर ब्लॉक में भाई भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है भाई, नार्थर ब्लॉक में। आगे आ जा भाई अपने अगला प्रश्न पर भाई, इन्हें छोड़ो, अगला पा जा अपना। हो गया भाई 74वां देखो, ऐसा मतलब 2 भाई छोरा है छोरी अबू जगह, तो मैं डाउट ना लियो। कौन सी नेता नेत्री है जो पहले गृह मंत्री रही और बाद में देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बनी या बनी? मतलब नो पूछा भाई देश में कौन सा है, मतलब लुगाई या आदमी है जो भाई पहले तो गृह मंत्री रह चुका है भाई, बाद में प्रधानमंत्री बनया। तो वह भाई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहले तो भाई बनी है गृह मंत्री, बाद में बनी थी भाई प्रधानमंत्री भाई वाह। तो इसका राइट आंसर ये आएगा भाई। आगे आज अपना अगला प्रश्न देखो भाई, है भाई देखो 75वां, इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है भाई? इसमें भी थोड़ा डाउट चल रहा है। 5 प्रश्न हो गए भाई। भाई उड़ता है भाई ऑफिशियल या आई थी भाई, उसमें तो ये डाउट चल रहे हैं भाई, मेरी गलती नहीं भाई।
आप फिर भी मैं बता दूं भाई 5 प्रश्न हुए हैं, आप चिंता ना करो। आगे आ जा अपना अगला उस पर आगे देखो भाई। बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछेगा भाई। बकरी का वैज्ञानिक नाम, एक वैज्ञानिक नाम पक्का है अगर भाई किसी ना किसी में, किसी का भी पूछ का है, पेड्डा का भी पूछ का भाई। तो देखो भाई इसका राइट आंसर ये आएगा भाई, कैपरा एंगरस हिरकस। कैपरा हेंगरस हरिकस, यो भाई बकरी का वैज्ञानिक नाम है या साइंटिफिक नाम के लिया यो सब भाई। जो कर मानव का है उमन सेपियन न्यू है भाई, इसका बकरी का है। दूसरा है आगे देखो भाई अपना अगला प्रश्न। हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप में जिला नहीं नगर पुलिस जिला है? भाई नूबो जगह हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जो जिला नहीं है नगर पुलिस जिला? भाई वो आसी। आसी भाई जिला नहीं बन रहा भाई, इसकी चाल तो रही है भाई थोड़ी बातचीत है, तो जिला नहीं बन रहा है और वो एक पुलिस जिला भी है, तो वो भाई आसी। आसी जिला नहीं है भाई, ये पुलिस जिला जरूर है। अगला प्रश्न हमारा, पुलिस हरियाणा पुलिस की भर्ती में PhD शब्द का अर्थ क्या है भाई? PhD PST शब्द का पूछ जाएगा भाई। यो भाई देखो इसका भी आंसर ही बताऊंगा था हमने। यो भाई इसका आंसर है सी, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा भाई हरियाणा पुलिस की भर्ती में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में देते हैं PST यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न भाई और अपना, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष काल है जो भाई रह चुके भाई हरियाणा शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष काल कौन है भाई? ये है नवराज सिंधु। नवराज सिंधु भाई हरियाणा पुलिस शिकायत के प्राधिकरण के अध्यक्ष है भाई, नवराज सिंधु भाई। इसका राइट आंसर है भाई सी, नवराज सिंधु। आगे आ जाते हैं भाई हम अपने अगले प्रश्न पे। 80वां प्रश्न भाई, हरियाणा के भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है। भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है भाई। ये छठा प्रश्न है भाई। जिसका आंसर डाउट में चल रहा भाई बता दूंगा भाई, चिंता ना करो भाई बता दूंगा मैं। आगे जब हमारी हिंदी के प्रश्न आ जाए, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? हरियाणा पुलिस का मोटो भाई बी, इसका राइट आंसर भाई सेवा सुरक्षा सहयोग। भाई हरियाणा पुलिस का मोटो एक क्या भाई? सेवा देनी भाई, सुरक्षा भाई और सहयोग भाई, किसी भी काम में सहयोग। अगला भाई प्रश्न आ जाए हमारा 82वां। देखो भाई, परम सरेवर में कौन सा समास है? सवेर नहीं भाई, परमेश्वर में कौन सा समास है भाई? कर्मधारी। परमेश्वर परम प्लस ईश्वर, इसमें भाई कर्मधारी समास है भाई। यो इसका राइट आंसर भाई बी है। भाई गला गला मिलान दे रहे हो भाई रे जिसने पेपर दिया भाई, और वैसे भी इंपॉर्टेंट भाई सारे खातर हो। आगे आ जाए भाई 83 में, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं भाई? जिस मतलब एक शब्द के भाई कई खंड हो जे है तो उस शब्द ने के वहां भाई यौगिक है। राइट आंसर ए है भाई यौगिक के वहां भाई उन्हें, जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सकते हैं तो उन्हें के वहां भाई यौगिक है। भाई जोश जगावा, ऐसे नहीं भाई काम चलेगा। आगे चला भाई अपना अगला प्रश्न पे देखो। 84वां भाई अपने सारे प्रश्न। मुहावरे का अर्थ बताइए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। भाई अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना। भाई
इसका मतलब है जिस आदमी ने इस पद का बेरा ही नहीं, जिसने उस पद की अकल ही नहीं भाई, उस व्यक्ति ने वो पद दे दिया भाई, तो वो अयोग्य व्यक्ति ने उच्च पद पर मिलना। अच्छा चुंदर के सिर पर चमेली का, सचुंदर ने बेरा है चमेली का तेल क्यों हुआ है, तो यह बात यह भाई मुहावरा की उसते आगा भाई। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण बुझ जाएगा भाई। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, मुश्किल तो लोग होकर पिया होगा भाई, आपन के विशेषण बताना भाई। देखा इसका विशेषण भाई प्रेरणात्मक, प्रेरणावाचक, परिणामवाचक। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया भाई, इसका विशेषण है भाई परिणामवाचक। कौन सी विशेषण है भाई, परिणामवाचक। आधा लीटर दूध पिया भाई, आधा लीटर, तो परिणामवाचक राइट आंसर इसका सी है। आगे जब 86वां देखो भाई जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम को ले। वहां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्क का अर्थ नहीं है, कर्क का अर्थ नहीं है, तो भाई कर्म। कर्म भाई, कर्म तो आप जो करा है भाई वो है भाई कर्म। तो और कर हो भाई टैक्स, हाथ है, कर एक हाथ भी हो भाई, शब्द कर। और टैक्स हो भाई, अरे करण, किरण। कर एक तो किरण हो भाई, टैक्स हो एक हाथ हो भाई। कर्म एक ऐसा शब्द है भाई जो करनी, कर्म नहीं आंदा। आगा भाई विश्वामित्र का संधि विच्छेद, विश्वामित्र का संधि विच्छेद बुझ जाएगा भाई, तो इसमें राइट आंसर सी, विश्वा प्लस मित्र। विश्वा प्लस मित्र भाई, विश्वामित्र का संधि विच्छेद है भाई। आगे आ जाओ भाई अपना अगला प्रश्न पर, ये तो हो गया भाई। चला ये आ गया भाई इंग्लिश के, इंग्लिश आ रही है नू के सोचो था मैं। देखो भाई 88वां भाई अपना यो प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बुझ गई भैया। शी वाज मैरिड ब्लैंक्स एन अर्ली एज, भाई उसकी ब्याह हो गया भाई अर्ली एज, यानी हो गया भाई उसका ब्याह। तो इसमें बुझ जाएगा प्रीपोजिशन फोर आओगा, ऑफ आओगा, एट आओगा, इन। तो भाई इसका राइट आंसर डी है भाई अपना, इन। शी वाज मैरिड इन, इन आओगा के अंदर, मतलब कम उम्र के अंदर उसका ब्याह हो गया, तो इन के अंदर, अर्ली एज। अगला प्रश्न है भाई हमारा, देखो फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडवर्ब। भाई करेक्ट बुझ गई, एडवर्ब कौन सी आओगी, हिज हॉर्स रन ऑफ ऑल इन द ग्रुप। मतलब भाई उसका घोड़ा सारे ग्रुप में बाजा है, तो नु बुझ जाएगा भाई उसका घोड़ा के बाजेगा, स्लो स्पीड में, स्लोवर में, स्लोवेस्ट में, यस मोर स्लो। तो भाई इसका राइट आंसर, इसका भी डाउट में चल रहा है भाई, इंग्लिश का लास्ट आंसर भाई इसका भी डाउट में चल रहा है। आगे जब 90% पर 6% हो गए भाई डाउट के अपने भी। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वाज द एरर, इफ दिस इज नॉन एरर मार्क यूर आंसर नॉन एरर। वो पूछ जाएगा भाई कौन सा सेंटेंस है जिसमें मतलब कमी नहीं है, तो पूछ जाएगा। देखो भाई वी वर हैप्पी डेट यूर प्राइम मिनिस्टर, विद द, दूसरा ऑप्शन देखिए, विद द मेंबर ऑफ द हिज कैबिनेट आर। तो तीसरा भाई टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन, और चौथा भाई नॉन एरर, तो कोई एरर नहीं है, नो बुझ जगह है। तो इसका राइट आंसर ये आवा भाई अपना, जिसमें कोई भी एरर नहीं है भाई, विद द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट आर, कैबिनेट आर। तो भाई इसका राइट आंसर बी है भाई, जिसमें कोई भी एरर नहीं है, गलती नहीं है भाई। अगला प्रश्न आ जाओ अपना 90 में पे, घना टाइम नहीं देंगे आपका, हो जाएगा जल्दी है, चिंता ना करो जल्दी कर देंगे प्रश्न न। तो
आगे देखो भाई, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। डू यू वांट हेल्प? क्या आपको मदद की जरूरत है? फर्दर, फ्यूदर, सम्स, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें नॉन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर डी आ गया भाई, नॉन ऑफ दीज। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न अपना 12वां प्रश्न है भाई 92। चूज द करेक्ट डर्टी मैनर। डर्टी मैनर पूछेगा भाई, करेक्ट है। ब्लैंक्स नॉलेज इज द डेंजर थिंग्स ए लिटल। उन्होंने क्या कह रहा भाई, अधूरा ज्ञान तो खतरनाक हुआ है। तो ए लिटल, ए मीन्स थोड़ा, फ्यू नहीं कह सकते, दा का प्रयोग तो भाई बड़ी जो प्रसिद्ध चीज है जो कर दी माउंटेन, दी होली लिवर, दी गॉड, तो उन खातर होगा, इस खातर तो होगा ए लिटल नॉलेज। थोड़ा ज्ञान भाई घना खतरनाक होगा है, पूरा ज्ञान लेके चलना चाहिए भाई। आगे आ जाओ अपना अगला प्रश्न। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/6 ज्ञात करने को कहा जाता है। गलती से उसने उस संख्या का 1/6 ज्ञात कर लिया। उसका उत्तर से 1.5 से अधिक है, तो यदि संख्या का ज्ञात कीजिए, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उसने बुझ जाएगा भाई, उन्हें बुझ जाता तो विद्यार्थी तो यो था भाई 5/16 ज्ञात कर भाई इसका संख्या। उन्हें काट दिया 5/6 भाई, तो उनका है जो संख्या काटी उसने वह 1.5 से अधिक है। जो संख्या है ना, जो 5/16 है ना, उसका राइट आंसर 1.5 है भाई। और दी गई संख्या ज्ञात करनी भाई, मतलब बूझी गई है यह संख्या, या काट दी है उन्हें 1.5 है, यह संख्या बूझी भाई कितनी होनी चाहिए, तो भाई 480। इसका राइट आंसर बी आएगा भाई 480। राइट आंसर बी 480 है भाई। आगे आ जाए अपना अगला प्रश्न पर देखो। किसी ज्ञात की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी होगी जिसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उन अब आयत बुझा भाई, एक आयत है भाई जिसकी लंबाई में 10% तो वृद्धि कर दी, पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी कि उसका क्षेत्रफल उतना ही रहे जब भाई कोई भी नहीं घटा है। तो इसका राइट आंसर ये हो भाई अपना, देखो राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर भाई 91/11%। 91/11% उसकी चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी भाई। अगला 95 वाला प्रश्न देखियो, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखो भाई 24, 60, 120, 240, तो इसका बाद कौन सा होगा भाई, वो प्रश्न पूछ जगह है, तो इसका बाद होगा 336। 336 आएगा भाई, 210 का बाद है 336 है। अगला प्रश्न आ जाए अपना, देखो निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संख्या सबसे छोटा है। सबसे आओगे भाई, थोड़ा सबसे याद है, सबसे छोटा है। तो ये देखिए 12/13, 14/19, 17/21, 25/26। तो यो भी भाई डाउट में चल रहा है। 7 प्रश्न भाई अपने तो डाउट में चल रहे हैं। इसमें बुझी तो लोग है भाई कौन सी विभिन्न संख्या है। विभिन्न भी संख्या बतानी है, जो विभिन्न भी है सारे तो अलग है, और सबसे छोटा भी है भाई, सबसे छोटी संख्या भी है भाई। तो ये डाउट में चल रहा है भाई, बाद में बताऊंगा आपने, तो आप मिलान दे रहे हो भाई गिले गिले। 7 प्रश्न भाई थोड़े बहुत है। आगे देखो भाई अपना, निम्नलिखित में से 54, 23, 4 यानी 50,000, 51,234 में क्या जोड़ा जाए जिसमें वह 9 से ज्यादा बन जाएगा। मतलब 9 हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से 51, 23, 4 में
क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से भाज्य बन जाए। भाई नू बुझ रखे इस संख्या में के जोड़ा जो या 9 का भाग हो जाए। तो इसमें 3 जोड़ना पड़ा भाई। जब या 9 का भाग होगी, 9 का भाग कुकर होगी या देखो भाई भी थोड़ा बहुत बता दी मैं हमने रुका भाई 5 डर जो भाई जो सा भाई इसमें 3 जोड़ेंगे तो पीछे 37 आओगा। 7 भाई 9 तो भाग कुकर हो भाई यो देखो ही कुकर हो है 9 की टेबल पर रखी होगी 9 1 9 9 दूनी 18 9 तिये 27 है 27 होगा ना भाई। पाछा देख लो गिनतिया के हिसाब से 9 के हिसाब से देख लो जिसका पीछे 7 होगा वो 9 का भाग हो जाएगी भाई संख्या बा। वैसे भी यार देख लिया करो। आगे हुआ 58 ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें हो भाई। मतलब ध्वनि सबसे ज्यादा गूंजे किसमें से भाई। सबसे ज्यादा अधिक गति तक ट्रैवल किसमें करे से ठोस। कोई भी भाई लकड़ी से या भाई कोई भी लोहे की चीज से ठोस है भाई उसका आप कोई भी आप टच करोगे या कोई भी खास कर लाठी लूठी मारोगे तो ठोस में ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक हो जाए भाई। अगला प्रश्न देखो भाई अपना यो तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है भाई। जीवाश्म ईंधन भाई लकड़ी नहीं है भाई अपनी लकड़ी भाई अपना आंसर राइट आंसर डी है भाई। जीवाश्म ईंधन अपना लकड़ी नहीं है भाई। प्राकृतिक गैस भी है भाई पेट्रोलियम भी भाई कोयला भी है भाई लकड़ी नहीं है भाई। अगला प्रश्न आवा है देखियो। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी भाई। कंकाल यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछ गई भाई। फीमर भाई जांग की हड्डी हो गया भाई। फीमर जांग की हड्डी भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो भाई। और सबसे छोटी हो भाई कान की हड्डी स्टेपस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो भाई। अरे मजबूत पूछ है भाई मानव शरीर का कौन सा पार्ट सबसे मजबूत है भाई। दांत भाई मानव शरीर का सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट है भाई। तो ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे भाई। चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो भाई। वीडियो ने शेयर कर दो भाई। और भाई जो 4-5 प्रश्न 6-7 प्रश्न हो भाई अपने 7 प्रश्न है भाई। इनके जो राइट आंसर मिलेगा भाई देखो भाई पूरी वो करके और आपने वीडियो भेज दूंगा भाई चैनल पर डाल दूंगा। आप इन 7 का भी देख लेना भाई किसका के राइट आंसर है भाई। और जिस भाई ने भी भाई थोड़ी बहुत भी मदद हो भाई चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। और वीडियो ने शेयर जरूर करियो भाई ताकि मेरा भी हौसला बढ़े भाई आपका भी हौसला बढ़े भाई। और भाई कमेंट में जरूर बताए भाई किस किस के भाई के कितने ठीक से भाई। और फिर मैं बताऊं भाई कितना भैया कट ऑफ लग गए भाई कितना आपका तैयारी करो भाई आगे की। तो भाई सारे भाइयों ने जय श्री राम भाई। जय श्री राम। करियो भाई लाइक भाई चैनल ने सब्सक्राइब करियो वीडियो ना लाइक भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।